दोस्तों आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों से जुड़े विवाद की कहानी। कभी एक वक्त का खाना मिलना था मुश्किल। दोस्तों आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं कौन, पूरा विवाद क्या है, बागेश्वर धाम क्या है, क्या सच में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है, उनके पास एक छोटी सी गदा वो हमेशा क्यों रहती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम इसके बारे में विस्तार में। दोस्तों मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में है। ये चर्चा नागपुर में शुरू हुई है जब इस पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा है कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई है तो कथा बीच में ही छोड़कर वो चले गए, ऐसा उस समिति का कहना है। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आया है कि इन्होंने चुनौती देने वाले को रायपुर बुलाया है। दोस्तों शुक्रवार को इन्होंने कई मीडिया कर्मियों के सामने चमत्कार करने का दावा किया है। एक नेशनल न्यूज के रिपोर्टर के चाचा का नाम लेकर मंच से बुलाया। अब ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इनके अनुयायी हैं इसे चमत्कार मानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पूरा विस्तार में बताते हैं कि विवाद क्या है, बागेश्वर धाम का इतिहास क्या है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जीवनी के बारे में, और इनके पास ये छोटा गधा हमेशा क्यों रहता है। तो चलिए दोस्तों उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन में घंटी दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जो भी हमारा इस तरह का वीडियो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू रेगुलर आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर विवाद क्या है विवाद जो है वो चर्चा में है। दोस्तों बता दूं कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के समर्थक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और समाधान करते हैं। दोस्तों वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों की अर्जियां हैं वो भगवान बालाजी हनुमान जी तक पहुंचाने का जरिया मात्र हैं, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी और यहीं से जो है विवाद की शुरुआत हुई। दोस्तों क्या है बागेश्वर धाम का इतिहास, चलिए बागेश्वर धाम का हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। दोस्तों छतरपुर के पास एक जगह है गढ़ा, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहाँ दोस्तों बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हर मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे दोस्तों इस दरबार के लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। दोस्तों ये मंदिर जो है सैकड़ों साल पुरानी बताया जाता है। 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था और 1987 के आसपास यहाँ एक संत बब्बा जी जिनका नाम था सेतुलाल जी महाराज वो आए। इन्हें भगवान दास महाराज के नाम से भी जाना जाता था। धाम के मौजूद प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान दास जी के ही पौत्र हैं। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार में जुड़ने लगे। दावा होता है कि यहाँ आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। तो दोस्तों अभी बागेश्वर धाम की बागडोर जो है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है। इनका जन्म 1996 के छतरपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ के एक जिले में गड़ागंज गांव में हुआ था। दोस्तों इनका पूरा परिवार अभी भी गड़ागंज गांव में ही रहता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो दादा थे पंडित भगवान दास गर्ग भी इस मंदिर के पुजारी रहे।
कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन काफ़ी कठिनाइयों में बीता। जब ये छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक वक्त का ही भोजन इन्हें मिल पाता था। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माँ सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं, वो भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र में ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ शुरू कर दी थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा ने चित्रकूट कोट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। इसके बाद वो गड़ागंज पहुंचे थे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे गदा लेकर क्यों चलते हैं बागेश्वर बाबा। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा एक छोटी सी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे इन्हें हनुमान जी की शक्तियाँ मिलती रहती है। ये हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वह किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की जो अर्जियां हैं लगाते हैं, जिसे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इससे आम लोगों को फायदा होता है। अंधविश्वास का विवाद सामने आने के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई पेश की है। इन्होंने कहा है कि वो अपने दरबार में किसी को बुलाते नहीं हैं, लोग खुद की मर्जी से आते हैं। ये तो सिर्फ लोगों की अर्जियों को भगवान के सामने रखते हैं, बाकी सब कुछ भगवान की तरह से ही होता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा वीडियो बागेश्वर धाम सरकार का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।